चलो तो लास्ट क्लास से कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को भी कुछ पूछना हो तो। लास्ट क्लास में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस किए थे हम लोग, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो दोनों को अगर जाके देखे हो, रिवाइज किए हो, किसी तरह का कोई भी डाउट आया तो पूछ सकते हो। आज जस्ट प्रैक्टिस करने वाले, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग इसी पे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। 4-5 क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, कुछ इजी भी होगा कुछ अच्छा भी होगा। ठीक है, पहले तुम लोग कोई डाउट है तो पूछ लो, और नहीं है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले ये बताओ पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट क्लियर है? क्योंकि पहले स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए, तभी तुम क्वेश्चन में अप्लाई करने पे जा सकते हो। ठीक है, जी स्टेटमेंट अगर नहीं क्लियर है तो पूछ सकते हो, वापस से एक बार हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्विकली, किसी भी तरह का कोई क्लैरिटी चाहिए तो स्टेटमेंट में, और नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। डिफरेंस ये था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम तुम किसी भी मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगा सकते हो। क्या कंडीशन था? एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, और एक दूसरा एक्सिस जो उस सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के पैरेलल है किसी डिस्टेंस डी पे। तो इक्वेशन हो जाता है सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस टोटल मास इनटू वो जो नया एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाले से कितने डिस्टेंस पे, वह डी md स्क्वायर इज इक्वल टू आई अबाउट वो नया एक्सिस। ये एक्सिस क्या है? सेंटर ऑफ मास वाला। इससे किसी डी डिस्टेंस पे, यानी पैरेलल एक लाइन लो, एक्सिस लो, लाइन ही एक्चुअली, एक्सिस को तुम अभी लाइन ही मान के चलो, लाइन है जो डी डिस्टेंस पे है। तो इसके अबाउट कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसको बोल दिया आईसीयूएम। ये नया एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है डी डिस्टेंस पे, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल दिए थे आई ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इन दोनों इक्वेशन, दोनों में रिलेशन होता है आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एमडी स्क्वायर इज इक्वल टू आई अबाउट द न्यू एक्सिस। और फिर परपेंडिकुलर बहुत सिंपल था। ये पहला बात एप्लीकेबल कब है? जब तुम्हारा मास डिस्ट्रीब्यूशन एक प्लेन में हो। 3D वाले के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्यूब वगैरह के लिए नहीं लगा सकते परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या बोलते हैं फिर, स्फीयर, इस सब के लिए नहीं लगा सकते, सिलेंडर, इस सब के लिए नहीं लगा सकते परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम डायरेक्टली, क्योंकि प्लेनर नहीं। स्क्वायर के लिए लगा सकते हो, मतलब प्लेनर में कैसा भी हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, डिस्क, सब के लिए लगा सकते हो। सिंपल कंसेप्ट था। जो भी वो प्लेनर है, उस प्लेन में दो एक्सिस लो, एक्स और वाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आपस में परपेंडिकुलर हो। तो वही देखो, दो एक्सिस ले लो, एक्स और वाई परपेंडिकुलर। तीसरा एक्सिस उन एक्स और वाई प्लेन के ही परपेंडिकुलर ले लो। कहां से पास करता होगा? उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये ध्यान रखना, एक्स और वाई एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही ले रहे हैं जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू होता है एक्स के अबाउट प्लस वाई के अबाउट का सम। दोनों एक्स और वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम आएगा, वो देगा तुमको जेड के अबाउट। स्टेटमेंट यही है। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बोले थे कुछ प्रैक्टिस करके आने के लिए इजी इजी क्वेश्चन सब, बट हम फिर भी कोशिश किए 2-3 इजी क्वेश्चन लेने का। चलो स्टार्ट इसी क्वेश्चन से करेंगे, तुम लोग करना शुरू करो। ठीक है, और आंसर बोलते चलो। ऑब्वियसली ये क्रॉस जो बना है, तो रॉड जो आपस में परपेंडिकुलर, मतलब ये पूरा एंगल 90 है। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा नहीं है, सब 90 है। सब 90। और एक्स और वाई जो है वो 90 का बाइसेक्टर का काम कर रहा है, क्वेश्चन में डिफाइन कर रखा है, मतलब 45 डिग्री, सब 45। तो ऑब्वियसली जब पूरा ही 90 है तो एक्स के अबाउट निकालो या वाई के अबाउट निकालो, सिमेट्री बोल रहा है, दोनों के अबाउट सेम होगा। इमेजिन हो रहा है क्या? सेम होगा बिल्कुल। आई एक्स इक्वल टू आई वाई, वही तुम्हें वैल्यू पूछा गया है कि आई एक्स और वाई के अबाउट क्या होगा वैल्यू। एक्स के अबाउट निकालो, वाई के अबाउट निकालो, सेम ही वैल्यू होगा। एक्स इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों के लिए सॉल्व करना है, क्या? सिस्टम के लिए सॉल्व करना है ना, इसमें सिस्टम के लिए सॉल्व करना है, हाँ पूरा तो बिल्कुल दोनों रॉड के बिल्कुल लिए बताना सिस्टम का है निकालना, दोनों। दोनों रॉड का कंबाइंड निकालना। अब तुम पूरे दोनों रॉड को एक सिस्टम लोगे ना, कि किसी एक रॉड का करो। ml स्क्वायर बाई 3। ml स्क्वायर बाय 3 ml स्क्वायर बाय 3। बाकी लोग इधर सिद्धांत तुम बोल रहे हो क्या? ओके समर, तुम भी निकालो क्विकली। इधर मनीषा तुम भी निकालो, क्विकली निकालो सब लोग आंसर। एमएल, ध्यान देना एक रॉड का मास है, ये भी ध्यान देना। क्वेश्चन में बोल का एक रॉड का मास है, तो दोनों एक का रॉड डिवाइड में। करोगे तो एक बार में आएगा, फिर तो वो भी ध्यान रखना और मिस्टेक करो। हाँ देखो
एक्चुअली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना होगा तुमको। एक्स और वाई का पता नहीं है, बट हम बोल रहे हैं अगर इन एक्स और वाई का परपेंडिकुलर जेड एक्सिस ले, उसके अबाउट कितना होगा पता है क्या तुमको? पता है? जी भैया। मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर वाला एक्सिस स्टैंडर्ड है, याद क्यों हम लोग, स्क्वायर बाय 12 होता है। हाँ तो दोनों ही रड के मिड पॉइंट है, ये देख लो, ये भी पहले रड का मिड पॉइंट है, दूसरे रड का मिड पॉइंट है। तो पहले रड का भी इस जेड के अबाउट, अगर आई जेड की बात करें हम, तो पहले रड का भी हो जाएगा एमएल स्क्वायर बाय 12 और दूसरे रड का भी एमएल स्क्वायर बाय 12। टोटल ऐड करोगे कितना हो जाएगा? एमएल स्क्वायर बाय 12 का डबल एमएल स्क्वायर बाय 6। होपफुली फॉलो कर पा रहे होगे। हाँ क्योंकि दो रड है यहाँ पे, तो एमएल स्क्वायर बाय 12 का डबल, तो डबल किए तो 6 आ गया, ये आई जेड आ गया। बट बाय परपेंडिकुलर एक्सिस अपने को तो निकालना एक्स और वाई के व्हाट इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई होगा। हाँ जी और आई एक्स इक्वल टू आई वाई है, टू आई एक्स, एक्स और वाई का और सिमेट्रिकल है, जैसा एक्स वैसा ही वाई, मास सिमिलर है क्योंकि बाइसेक्टर है पूरा पूरा एक जैसा। तो आई एक्स इक्वल टू आई वाई कर दोगे तो 2 आई एक्स इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 6, आई एक्स इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 12 होगा। वो पूरी समझ पा रहे होगे? जी भैया। हाँ आंसर हो जाएगा अपने पास एम एल स्क्वायर बाय 12 भी हो गया, देख लो पूरे सिस्टम हाँ का। भैया, मेरा एम से 12 आ हाँ गया। सही है फिर, चलो सही सही सही, चलो। भैया हम मतलब हम दोनों के लिए अलग अलग निकाल के फिर दोनों को जोड़ दिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम दो। एकदम, वो भी चलेगा। देखो ऐसा कुछ नहीं बोले ना तुम, कोई ऐसा नहीं होता कि मतलब एक ही तरीका बोल दिया वैसे, तुम उसी को अपने ऑर्डर में भी कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं एग्जाम में जाओगे तुमको मेरा ही वाला तरीका चमकेगा, तुम प्रैक्टिस करो, तुमको जैसे चमके वैसे बना दो। अप्लाई करने आना चाहिए, अप्लाई करने का सीक्वेंस अपना अपना हो सकता है। हम ही को फिर हो सकता है कि 4 दिन बाद कोई क्वेश्चन बनवाया, 10 दिन बाद कोई क्वेश्चन बनवाया, तो हम हो सकता है तुम जो बोलो वो वाला तरीका से बना के बता दो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है, ध्यान रखना। बाइसेक्टर था, अगर बाय द वे जस्ट बोल रहे हैं, जनरली ऐसा नहीं करवाएगा बट बोल देते हैं। ये एंगल पूरा 90 था, ये एक्स क्या था? बाइसेक्टर था, क्या है? बाइसेक्टर, पूरा पूरा बाइसेक्ट कर रहा है, तो पूरा पूरा बाइसेक्ट कर रहा है, सिमेट्रिकल है, तो तुम आराम से परपेंडिकुलर एक्सिस में लगा दिए x प्लस y इक्वल टू आई जेड। और फायदा तुमको ये भी हो गया, x इक्वल टू आई वाई है, ये भी फायदा हो गया। अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो फिर तुम फंस जाते, आई एक्स प्लस आई इक्वल टू लिख तो लेते, फिर आई एक्स आई वाई दो अननोन हो जाता, सॉल्व नहीं कर पाते तुम इक्वेशन। जैसे सिंपल सा तुम्हें बोले, यह बाइसेक्टर नहीं है, 90 डिग्री को 30 डिग्री और 60 डिग्री में बांट रहा है, ऐसा कुछ बोल दे। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं ये बाइसेक्टर नहीं है, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, जस्ट बोल रहे हैं मतलब। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर तुम्हारा सिमेट्री नहीं रहेगा, तुम मजबूर हो जाओगे, तुम्हें हो सकता है क्या लगाना पड़ जाए? इंटीग्रेशन। फिर तुमको अलग अलग दोनों रॉड के लिए 2 बार इंटीग्रेशन करो, बेसिक अप्रोच, बिल्कुल बेसिक। इंटीग्रेट करो, एलिमेंट लेकर के, फिर साइन कॉस वगैरह लो, जो भी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर होता है, हमारे स्क्वायर लेके इंटीग्रेट करो, बेसिक से जाना ही पड़ जाएगा तुमको, मजबूरी हो जाएगा, ये ध्यान रखो। भैया वो वाला फॉर्मूला लगा लेंगे जो मतलब जो एक्सिस की हाँ वो भी हो एंगल पे सकता है, थीटा का tilted फॉर्मूला रहता बिल्कुल सही बोलो, वो भी तुम कर, यानी इंटीग्रेशन अगर तुम करो फॉर्मूला याद किए वो जनरल, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। तो वो भी तुमको ध्यान रखना, ठीक है, वो भी तुमको ध्यान रखना। जनरली सिमेट्रिकल से ही पूछेगा, पहले ही बोल देते। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन बनाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है ये? सॉलिड सिलेंडर है, ध्यान रखना। सॉलिड सिलेंडर को हम लोग क्या करते थे? ऐसे दबा देते थे और ये डिस्क में कन्वर्ट हो जाता था। जी। और डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाय 2। बट इसके अबाउट तुमसे पूछा नहीं है, इससे एक डिस्टेंस आर पे एक्सिस जो नया डिफाइन कर रखा है, देख लो डायग्राम में, ये वाला एक्सिस भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसके अबाउट होता है एम आर स्क्वायर बाय 2 में जोड़ दो प्लस एम डी स्क्वायर, तो मास 3 इंटू डिस्टेंस हो गया, आर एस, बिल्कुल सही बोल, आर स्क्वायर खत्म। ये आ गया तुम्हारा नया एक्सिस के अबाउट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का ये क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन से ये स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन हम मान के चले थे कि तुम लोग घर पे गए होगे तो अब खुद से भी कर रहे होगे, इसलिए इजी क्वेश्चन को उतना लेना नहीं चाहते हैं, बट फिर भी ले लिए ताकि अगर नहीं क्लियर हो तो हो जाए कुछ लोग। क्योंकि जब इजी क्वेश्चन को जब दिखने लगता है ना, फिर तुम टफ क्वेश्चन इमेजिन कर पाते हो, अच्छा होता है। पहले 2-4 क्वेश्चन इजी कहीं से भी, सॉल्व एग्जांपल या कहीं से भी देख लिया क्लास अटेंड करने से पहले। ये क्वेश्चन करो।
इसे बोला गया है दो रॉड म्यूचुअली परपेंडिकुलर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ए से जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रॉड है, ऐसा कुछ पेज में ड्रॉ है और अंदर बाहर ऐसा कुछ। तो अगर सिर्फ इस रॉड का हमसे पूछे तो हम बोलेंगे ए बी रॉड का तो हमें याद ही है जी ए बी रॉड का, तो इस एक्सिस का हमें याद ही है कितना होता है ml²/3 होता है सर। जी और नहीं याद है तो सेंटर ऑफ मास के वर्ड तुमको पता है ml²/12, पैरेलल एक्सिस हम लगा दो l/2 डिस्टेंस पे, मान लो इसके वर्ड तुमको पता है ml²/12 होता है, यहाँ से यहाँ तुम जा ही सकते हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, वैसे डायरेक्ट भी याद होता है। इसके अबाउट ए बी का, अगर हमसे ए बी वाले रॉड का पूछोगे आई ए बी रॉड का अगर पूछोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट ए वाले एक्सिस के अबाउट, हम बोलेंगे सीधा तो तुमको याद भी होना चाहिए ml²/3। ये हो गया फर्स्ट रॉड का, एबी रॉड का, बट तुम्हें तो पूरे कॉम्बिनेशन का निकालना है, तो एबी का निकालिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर बीसी वाले पार्ट का। 5 ml²/3 हो रहा है। ओके 5 ml²/3, बाकी लोग करो तो क्विकली करो, तो तुम समझ पा रहे हो तो तुम लोग खुद ही करो। जी बीसी का अगर बात करें तो मेरा बीसी रॉड कुछ यहाँ है लेकिन एक्सिस उससे दूर है, तो कुछ हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम कुछ लगाना पड़ जाएगा। देख लो बीसी का कैसे करोगे। हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास वाले का पता है ml²/12, यहाँ से ये डिस्टेंस ले लो डी, और ये डी कैसे निकलेगा, एल और l/2 में पाइथागोरस थ्योरम, ये एल और ये l/2 में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये डी डिस्टेंस निकालो और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से बीसी का भी निकल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ हम लिख रहे हैं जस्ट एम सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा ml²/12 प्लस md², डी को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, md² हो जाएगा मास इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा l/2² प्लस l², 5/4 l², 5/4 l²। ऐड करोगे 15/12 एक 16/12 आ रहा है, 16/12 मतलब 4/3, 4/3 ml² प्लस, बिल्कुल सही बोल, कितना आंसर बोलती मनीषा तुम? 5 ml²/3। बिल्कुल सही, ऐड करें अगर दोनों को तो आ रहा है 5 ml²/3। जी हाँ, तो आंसर इसका 5 ml²/3 होगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब आते हैं कैविटी प्रॉब्लम्स। पहले रुक जाओ, इससे पहले ये क्वेश्चन कहाँ गया, ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये थोड़ा अच्छा था क्वेश्चन। अच्छा क्या मतलब, थोड़ा इमेजिनेशन करना था, टेंजेंट क्वेश्चन इजी हो जाता है। देख लो जस्ट अभी, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, अब जाके घर पे ट्राई करना अगर नहीं किए हो तो। चलो ठीक, अब आते हैं कैविटी प्रॉब्लम से सिमिलर टू सेंटर ऑफ मास जैसा ही कुछ, ठीक है। ये भी इजी होने वाला, पहले बोल देते हैं। इससे फायदा ये हो जाता है तुम कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना नहीं पड़ता, सेंटर ऑफ मास वाले में थोड़ा बहुत करना ही पड़ता था, इसमें तुम करना नहीं पड़ेगा। इसको कैविटी प्रॉब्लम्स बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। चलो देखो क्वेश्चन कुछ तुम्हारा दिया हुआ है यहाँ पे, 2r रेडियस का जिसका मास डेंसिटी सिग्मा एक डिस्क है, ये पूरा डिस्क 2r रेडियस पूरा भरा हुआ था डिस्क है, पूरा अंदर मटेरियल, बट क्या किया गया उसमें से एक छोटा सा r रेडियस का डिस्क काट लिया गया, मतलब वहां से मास हट गया, तो यही क्वेश्चन होता था सेंटर ऑफ मास बताओ। अब यहाँ पे है कि मतलब बताओ, अब जो बच गया डिस्क का हिस्सा, मतलब ये तो निकल गया, ये तो तुम निकाल दी, अब जो बचा इधर वाला हिस्सा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू गो एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क क्या होगा? ओके कैसे सॉल्व करेंगे देख लो, कैविटी प्रॉब्लम फर्स्ट है, जस्ट हम बोल देते हैं एक ही तरीका है, मतलब कुछ करना नहीं होता है, देख लो। अब बुक वगैरह जाकर देखोगे तो खुद भी फॉलो कर लियो होपफुली, बट अगर पूरा क्लियर नहीं तो देख लो, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखो क्या करना है अपने को, वापस से वही कंसेप्ट, भाई हमें डिस्क का निकाला हुआ का याद नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, बट हमें पूरा डिस्क का याद है क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस के व्हाट mr²/2 होता है। तो हम बोलेंगे मान लो यह एक पूरा डिस्क है,
कहीं कोई इसमें होल नहीं है, कहीं कोई कुछ भी कैविटी नहीं है, कुछ भी इसमें से रिमूव नहीं किया गया। प्लस इसमें क्या करो, कैविटी वाले पोर्शन को माइनस में ऐड कर दो, माइनस सिग्मा जैसा मान लो, इसको माइनस सिग्मा डेंसिटी, इसका प्लस सिग्मा, ठीक है। वो कहाँ है, यहाँ, और इसका इसमें कहाँ होगा, इसका सेंटर यहाँ है, सेंटर यहाँ है, बट ध्यान रखना इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालना है, इसके अबाउट नहीं निकालना है, निकालना है कहाँ, मतलब यहाँ पे हो। अगर इस छोटे से कैविटी पे देखे तो वो कहाँ लाई कर रहा है, इसके बाउंड्री पे। जी देख लो पहले डायग्राम, पहले करेक्ट करो, अगर नहीं हो पा रहा है तो पहले देख लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये ओ हो गया तुम्हारा, यहाँ पे ओ है, इस वो बड़े वाले डिस्क का सेंटर है, बट छोटे वाले डिस्क के पेरीफेरी पे लाई कर रहा है, सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा है। अब हो गया खत्म। अब क्या दिया है, रेडियस आर, ओके। अब कुछ नहीं करना है तुम्हें, एक बार इस बड़े डिस्क का ओके अबाउट सबको याद होता है, हमारा स्क्वायर बाय 2 होता है। छोटे डिस्क का निकालना है इसके अबाउट, तो पहले इसके अबाउट निकाल लो, बट माइनस में लेते चलना, ध्यान रखना माइनस, सब जस्ट माइनस लगाते हैं ना, सिग्मा माइनस में, इसके अबाउट निकाल लो। अब पैरेलल एक्सिस हम लगा दो, जस्ट लगाए थे 3/2 हमारा स्क्वायर आ रहा था, नहीं हाँ वही 3/2 हमारा स्क्वायर। ओके अबाउट एक बार इसका निकाल दो, फिर वो क्या अबाउट इसका भी निकाल दो, बट इसका माइनस में लेना चाहिए, सिग्मा माइनस है, जोड़ोगे ऑटोमेटिक वो घट जाएगा क्योंकि वो माइनस में रहेगा। करो आंसर निकालो, बताओ। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जस्ट एक क्वेश्चन प्लस में सॉल्व करोगे, एक क्वेश्चन माइनस में सॉल्व करोगे, ऐड कर दो, खत्म। माइनस में मतलब वो नहीं है वहां पे, एक्चुअली हटा लेना उसके बाद। मास तुम्हें नहीं दिया गया, मतलब सिग्मा इंटू एरिया लेके चलना उसको, सिग्मा इंटू इसका मास करोगे तो सिग्मा इंटू पाई इंटू 2r स्क्वायर। ये भी ध्यान रखना, सब लोगों को आदत होता है आर लेने का, बट ध्यान देना 2r दे रखा है, तो 2r का स्क्वायर करोगे। ये सब मिस्टेक जनरली हो जाता है स्टार्टिंग में, इसलिए तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली हो जाएगा मास, तो सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, मतलब 4 पाई r स्क्वायर बाई 2 कर दे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही हो गया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे तो माइनस सिग्मा इंटू एरिया, एरिया हो जाएगा इसका पाई r स्क्वायर, r रेडियस है इसका, ठीक है, पाई r स्क्वायर, बट बाई 2 करेंगे तो इसके अबाउट देगा, सेंटर के अबाउट, बट हमें चाहिए ओके अबाउट, तो पैरेलल एक्सिस हम लगाएंगे 3/2 हो जाएगा, जस्ट किए थे हम लोग। दोनों को ऐड करो, सिग्मा पाई r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 4/2 माइनस 3/2, बहुत इजी आ रहा है यार, 1/2, 1/2 सिग्मा पाई r स्क्वायर जो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ओके वो आ रहा है क्या आंसर? जी देख लो, किसी का आंसर नहीं आया तो बोल दो, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आ गया तो। इधर मनीषा आंसर आया क्या? बोलो। चलो ठीक है, कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये करो, आंसर बताओ। अब जस्ट किसी में मास से मतलब घुमा देगा, मतलब मास किसी और का देगा, तुमको लेना किसी और का रहेगा, तो फिर उस रेशियो में यूनिटरी मेथड भी लगाना पड़ सकता है तुमको, कि इतने एरिया का मास ये है तो इतने एरिया का मास कितना होगा, यूनिटरी मेथड। पहले क्वेश्चन पढ़ो, कनेक्ट करो, ट्राई करो, फिर डिस्कस करो। करना है।
सही जब माइनस मतलब एक एम डैश आंसर आया किसी का? जी हो गया तुम्हें आ गया क्या? 2 मिनट ओके जस्ट वो फैक्टर बोल देना, एमआर स्क्वायर तो आएगा ही। एमआर स्क्वायर का फैक्टर कितना है पीछे? जी मैं बोल रहा हूँ थ्री आ रहा है एमआर स्क्वायर बाय 3। जी ओके बाकी लोग करो तो क्विकली क्विकली बोलो, बाकी लोग भी आंसर। वैसे स्टार्टिंग प्रॉब्लम क्या रहा वो भी आइडेंटिफाई करो, वो तुमको खुद से करना होगा, ठीक है? अब छोटे बच्चे ने आइडेंटिफाई करो कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ से छोटा वाला जो सर्कल है उसका डिस्टेंस कर लेंगे, मतलब बिल्कुल आर परपेंडिकुलर माइनस एक्सिस आर बाय 3 डिस्टेंस आएगा, देखे तो आर माइनस आर बाय 2 आर बाय 3, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मतलब देख लो यहाँ जस्ट देखना है, चलिए वो क्या रहा हम समझ रहे हैं, वो न्यूटन मेथड वाले में गेम फंस रहा होगा हमको जैसा लग रहा है, इन लोगों से नहीं बन रहा। क्योंकि बाकी क्वेश्चन अगर तुम बना पा रहे हो पीछे कैसे तो ये भी बनना चाहिए। प्रॉब्लम तुमको उसमें नहीं आ रहा है, आ रहा है मास वगैरह निकालने में। देख लो छोटा सा डिस्क माइनस के साथ, ये माइनस में इसका मास लेंगे, ध्यान रखना जो भी है सिग्मा नहीं दिया, इसका मास प्लस में रहेगा। तुम्हें क्या बोला गया है, मास किसका दिया गया, ध्यान देना यहाँ पे मास दिया गया है रिमेनिंग पोर्शन का, मतलब इसको छोड़ के सिर्फ इतने का मास दिया गया है। तो तुम्हें इस पूरे का मास निकालना है तो कैसे निकालोगे एम के टर्म्स में? आम का दाम वही इतने का इतना तो इतने का इतना, वो 6n वाला मैथ न्यूटन मीटर। तो तुम्हें क्या करना होगा, ध्यान देना यहाँ पे तुम्हें करना होगा पहले बचे हुए एरिया को निकालो। बचा हुआ एरिया कितना होगा, हम बोलेंगे बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया घटा दो, पाई आर स्क्वायर। देखो ये काम करना है, न्यूटन मीटर यहाँ पे लगाना पड़ेगा तुमको, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर बाय 3 का स्क्वायर, आर स्क्वायर बाय 9। हाँ ओके देख लो जो भी है, देख लो इतने एक्चुअली जो हमें मास गिवन है वो देखना है कि वो मास गिवन कितने एरिया का मास है। देखो यहाँ बोला गया है क्लियरली रिमेनिंग पोर्शन का मास इज एम। तो यह एम जो है इतने एरिया का, जो बचा हुआ निकालने के बाद एरिया बचा इतने एरिया का मास एम है। और तुम्हें इन दो डायग्राम में, इस डायग्राम में कितने एरिया का मास चाहिए, पहले डायग्राम करिए, एम आर स्क्वायर का मास चाहिए। तो यहाँ पे कितने का मास चाहिए, एम आर स्क्वायर बाय 9 का मास चाहिए। सॉरी आप एम आर क्यों लिख रहे हैं, पाई आर स्क्वायर में, पाई आर स्क्वायर एरिया बोल रहे हैं। हमें यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एरिया का मास चाहिए और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बाय 9 एरिया का मास चाहिए, और हमें दोनों के डिफरेंस का मास दे रखा है। डिफरेंस का दिया यही होता है, ये फर्स्ट बार में यही चीज बहुत लोग कनेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए नहीं बनता। ये देखो इतने एरिया का मास एम है तो 1 एरिया का मास कितना हो जाएगा, एम बाई इतना, जो ही मसाला ये पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 9 घटा लोगे तो 9 माइनस 1 8 बाय 9 पाई आर स्क्वायर आ रहा है। और इंटू कर दो जितने एरिया का मास चाहिए, कितने एरिया का मास है पहले स्टेप में, पाई आर स्क्वायर का मास चाहिए, पाई आर स्क्वायर। और नीचे डिफरेंस आया होगा तो ये कितना आएगा, 9 माइनस 1 8 8 पाई आर स्क्वायर बाय 9, पाई आर स्क्वायर कट जाएगा 8 बाय 9 बचेगा सिर्फ।
9 बाई 8, सॉरी यार ऊपर आ जाएगा 8, क्या कर रहा है, सही है क्या, सही है 9/8 आएगा नीचे 8। 9/8 तो ये वाले पार्ट का मास हो गया 9m/8। तुम जब लगाओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला, तो जब mm पर रहोगे तो m नहीं लिखोगे, आप 9m/8 लिखोगे। जी भैया। सिमिलरली इसका अगर निकालोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा पाई स्क्वायर बाय 9, एक 9 नीचे भी आएगा, ये m/8 हो जाएगा ये वाला एरिया मास। और वैसे भी टोटल मास m है, उसमें से अगर ये 9m/8 ले लिया, सही कर रहे हैं ना, कुछ मिस्टेक नहीं ना हो रहा, देख लो यार m/8 सही है, सही है जी सही है, सही है भैया। कुछ तो गड़बड़ है, नहीं सही है, सही है, सही ऐड भैया करने पे मेरे m को नहीं नहीं आएगा, वो हम आएंगे। सोच रहे थे m नहीं आएगा, क्योंकि वो m मास दे रखा है बचे हुए पोर्शन का, पूरे पोर्शन का मास नहीं। 9m/8 ये हाँ हो गया घटाने पे और ये आएगा। m/8 हो गया। ये मासेज लेकर के सॉल्व करो सिंपली, अब लगाओ तुम जो भी कंसेप्ट लगा थे पिछले क्वेश्चन में सेम का। तो ये काम जो सच में है, ये काम ये बेसिक मैथ्स वाला काम है, पहले बोल देते, इसमें फिजिक्स नहीं है कुछ। और ऐसे क्वेश्चन में जनरली देखे हुए हम बहुत सारे बच्चे को यही वाले पोर्शन प्रॉब्लम हो रहा था, बट एक बार जब समझ लेता है वो चीज, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन इजी हो जाता है। मासेज एम तुम्हें कभी ये मास इसका दे दिया, ठीक है, इसका मास, और बोलेगा जो होल निकाले उसका मास कुछ है, किसी का भी मास तुमको कन्वर्ट करने आना चाहिए, इसका मास दिया तो उसके टर्म से दूसरा का मास कैसे निकाला। अब ये मत सोचो कि तुमको रिमेनिंग पोर्शन का ही देगा, जिसका मास गिवन दिया ना क्वेश्चन में, उसका एरिया पहले पता करो, और वो एरिया और मास को लेके बैठ जाओ, और बार बार न्यूट्री मेथड लगाओ, जितनी एरिया का मास चाहिए वो लेते जाओ। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बोलता जो होल रिमूव किया गया है उसका मास m है, तो हम बोलेंगे भाई इसका मास हमें दिया है क्वेश्चन में, मतलब हमें कितने एरिया का मास दिया है, पाई r²/9 एरिया का मास दिया, उसको लेके बैठ जाएंगे, बार बार न्यूट्री मेथड लगाएंगे, हमें पूरा का मास आ जाएगा, जिसका मास की जरूरत होगा उसका मास निकाल सकते। एक रेशियो दे दिया, न्यूट्री मेथड यही तो होता है, एक रेशियो दे दिया 10 पेन का दाम इतना, आप कितने भी पेन का पूछो हम निकाल लेंगे। तो एक रेशियो तुम्हें दिया रहेगा, ये एक्चुअली तुमको रेशियो दिए हुआ है मास का एरिया के साथ, किसी के भी टर्म्स में दे सकता है, छोटे होल के टर्म्स में, पूरे डिस्क के टर्म्स में, या रिमेनिंग पोर्शन के टर्म्स में, किसी के भी टर्म्स में दे सकता है। ठीक है, बस ये देख लो, अगर इसमें नहीं क्लियर तो पूछ लो, हो सकता है हम थोड़ा क्विक रहे हो। क्लियर है, ओके चलो। कितना है भैया? आंसर देखो, आंसर मेरे पास अभी है नहीं, ठीक है, आंसर इसका है नहीं, निकालना मैं पड़ेगा। m/2 आ रहा है, mr²/2 आ रहा है क्या? दोनों लोग का वही आ रहा है, उसका सिद्धांत का, समर्थ का, m²/2 आ रहा है। दोनों लोग का आ रहा है। नहीं अभी तो नहीं बनाया इंटरनेट ही प्रॉब्लम है, वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट उसका हो रहा है। चलो कोई नहीं, तो हमको बोलोगे तो आंसर देखना पड़ेगा हमको फिर खोल के, क्या हो जाएगा देख लो, हम लोग निकाल ही लिए वैसे तो यार, ज्यादा कुछ करना होगा नहीं। 9m/8 है, तुम्हें किसके वर्ड चाहिए था, ओ के वर्ड चाहिए था ना, ओ के वर्ड चाहिए था ना, ओ के वर्ड ना, ओके हाँ ओ के वर्ड, तो ओ के वर्ड बड़े वाले का बात करें तो 9/16 हो जाएगा, 9/16, 9/16। अब माइनस में अगर करें तो इसका तो हो जाएगा कितना बोलते हैं, इसका थोड़ा कहानी लंबा हो जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा, r/3 है तो देखना पड़ेगा, देख लेना सही होगा वो फुल, ठीक है, m/8 r², वो भी एक डिस्क ही है, वो भी एक डिस्क ही है, बट उसका m/8 मास है, यही सब ध्यान रखना तुम, m/8 रेडियस r/3 है, m/8 r/3 का स्क्वायर करोगे, डिस्क है तो 2 करोगे, 18 × 8 नीचे आएगा, फिर 18 × 8, फिर ये डिस्टेंस वाला भी जुड़ेगा फैक्टर, करना पड़ेगा तो देख लेना। चलो तो हो गया लगभग, हम प्रैक्टिस बेसिक करवा दिए, इतना क्लास में हम अपने तरफ से करवा सकते थे, ठीक है, बाकी अब तुम लोग प्रैक्टिस करते रहना और पूछते रहना। ये 4-5 क्वेश्चन हो गया अपना, कैविटी प्रॉब्लम्स का फंडा हम बता दिए, बाकी क्वेश्चन का वैरायटी बहुत सारा हो सकता है, पहले बोल फंडा बता। तो अब कुछ आज नया, हाँ एक छोटा सा टॉपिक 10 मिनट है, करवा ही देते हैं, रेडियस ऑफ जाइरेशन। सेंटर ऑफ सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड टर्म है, बहुत इजी टर्म है, रेडियस ऑफ जाइरेशन। जनरली के से डिनोट किया जाता है, कैपिटल के से। चलो देखो इसका मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें निकालने आता है तो रेडियस ऑफ जाइरेशन में निकालने आता है, तो टेंशन मत लो, तुम जो सीखे हो उसी से तुम निकालो, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा तुमको। वैसे एक लाइन बोलना चाहे, मीनिंग बताएंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका वो बताएंगे, बट अभी इसका जस्ट हम बोल रहे हैं निकालते कर, सीधा सीधा होता है k = √i/m,
तुम्हें जिस एक्सिस के अबाउट बोले रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने के लिए, रेडियस ऑफ जायरेशन भी किसी एक्सिस के अबाउट ही निकलता है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते। सिंपली रूट अंडर उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लो, मास से डिवाइड कर दो, रूट लगा दो, आंसर आ जाए। बता रहे हैं एक्चुअली ऐसा एक्सप्रेशन आया कैसे, बट अभी जस्ट बता रहे हैं, जस्ट इतना ही सफिशिएंट होता है क्वेश्चन करने का बात करें तो। रूट अंडर आई बाई एम, तुमसे बोले हमें बताओ डिस्क का मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो तुम सिंपली बोलोगे रूट अंडर आई इसके अबाउट क्या होता है डिस्क का, एम आर स्क्वायर बाई 2, डिवाइड कर दोगे मास से, कट गया, आर स्क्वायर रूट आर, बोलोगे रेडियस ऑफ जायरेशन इस एक्सिस अबाउट क्या है, आर। तो रेडियस ऑफ जायरेशन सच में एक डिस्टेंस है, उसका जो वैल्यू आएगा 2 मीटर 5 मीटर या 2 सेंटीमीटर, एक डिस्टेंस है एक्चुअली रेडियस ऑफ जायरेशन। किसी भी एक्सिस पर पूछे उस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ आई बाई एम कर दो, वो रेडियस ऑफ जायरेशन दे देगा, इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो कुछ नहीं तुमको करना होगा, एक्सिस देगा वापस से बोलेगा रेडियस ऑफ जायरेशन बताओ, कुछ नहीं करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, रूट अंडर आई बाई एम लगा दो, खत्म। तो सारे क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं सब में तुम्हें रेडियस ऑफ जायरेशन भी पूछा जा सकता है। एक्सिस वही रहेगा, जस्ट बोल देगा रेडियस ऑफ जायरेशन बताओ, तो आई निकालो, एम से डिवाइड करो, रूट ले लो। अब आते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस पे, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, ठीक है, बस इतना ही है। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या वो समझो, कोई भी मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अब जनरल मतलब बता रहे हैं, बेसिक डेफिनेशन। कोई एक एक्सिस है, कोई भी एक्सिस रैंडम से, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, मान लो इस पूरे सिस्टम का है, पूरे सिस्टम का है, पूरे मास डिस्ट्रीब्यूशन का है, पूरे मास डिस्ट्रीब्यूशन का तुम्हारा मास, इस पूरे का मास m है। तो ये बताओ क्या यह पूरा मास m एक पॉइंट मास है क्या, नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन बोलता है इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे एक m मास का पॉइंट मास रखें। ध्यान रखना ये डिस्ट्रीब्यूटेड बट इक्विवेलेंटली में बोल रहे हैं, इस पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड मास को, मान लो 10 केजी पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, तो इस 10 केजी का पॉइंट मास लो, उस पॉइंट मास को इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर रखे सच दैट उस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू आ जाए इस पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड मास का। इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे किसी पॉइंट मास m को रखें सच दैट उस पॉइंट मास का, मान लो इस एक्सिस से के डिस्टेंस पे, जिसको के बोला गया है, के डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट मास m को रख दें सच दैट इट पॉइंट मास m का कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तुम बोलोगे m के स्क्वायर। यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू इस पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड मास का, जो भी मास तुम कंसीडर कर रहे हो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आ जाए, मतलब पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, खत्म। यहीं से इसी इक्वेशन से आता है के का वैल्यू सॉल्व होकर के रूट अंडर आई बाई एम, जो उनकी फर्स्ट में डायरेक्टली लिख दी। आई निकालो इक्वल टू एम के स्क्वायर कर दो, के निकाल लो यहाँ से, यार डायरेक्ट भी याद कर लो, के इक्वल टू रूट आई बाई एम, एक्चुअली यही इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। के इक्वल टू यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा के रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन एम, खत्म, कुछ नहीं है इसमें बस। और तुम जो कल शायद क्वेश्चन भेजे थे, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब वो क्वेश्चन उल्टा पढ़े हुए एक बार, इसलिए हम बोल रहे हैं, इसलिए तुम पढ़े हुए एक बार कोचिंग वगैरह में, तो तुमको बनना चाहिए कुछ था ही नहीं, तुम ये जान रहे हो तो कुछ था ही नहीं। इसका बोल रहा था आई पुट करो, जस्ट एम से डिवाइड करो, रूट में कुछ आएगा, बस हो गया। चलो ठीक है फिर, तो इसके साथ ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा पूरा क्लोज हो जाता है, जो कि एक टूल का काम करेगा अपने पूरा एनालिसिस में। एनालिसिस स्टार्ट ही नहीं किया हम लोग, अब आगे जितना भी एनालिसिस करेंगे रोटेशनल मोशन का, उसमें आई बार बार आ रहा होगा, एग्जैक्टली समझो कुछ कुछ ऐसा जहाँ पे उधर हम लोग पढ़ते थे पहले तो m आता था बार बार, f इक्वल टू m, यहाँ पे m के जगह पे वापस आई आएगा, इसलिए आई को कभी कभी रोटेशनल मास भी बोला जाता है, रोटेशनल इनर्शिया भी बोला जाता है। मास हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन यूज कर रहे थे बार बार f इक्वल टू m, और यहाँ पे मास की जगह रोटेशनल मास यूज करेंगे, जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसा मास काम करता है ट्रांसलेटरी मोशन में, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटरी मोशन में आगे काम करने लगता है, ठीक है।
एक तरह से रोटेशन में इनर्शिया को बताता है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये भी तुम्हारा हो गया। अब किसी का भी मान लो एकदम से बोले सिंपल सा, जैसे आए हुआ है क्वेश्चन सब, खासकर नीट में तो अक्सर आते रहता है, सिंपल बोलेगा एक डिस्क है, एक रिंग है या कुछ कुछ है, ठीक है, ऐसा बोल देगा, बोलेगा इसका सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ ये रेडियस ऑफ जाइरेशन k1 है, इसका k2 ऐसा कुछ कुछ बोलेगा कंपेयर करो k1 बराबर या k2 बराबर, तो k1 इक्वल टू डिस्क का रूट आई बाई एम, k2 इक्वल टू इसका रूट आई बाई एम, दोनों सॉल्व करोगे आर के टर्म्स में कुछ आएगा, सीधा देख लोगे कितना कौन ज्यादा है कौन कम है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही सच में क्वेश्चन होता है, सच में रेडियस ऑफ जाइरेशन मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही क्वेश्चन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, रूट आई बाई एम करो, खत्म। ठीक है, अब एक आध बार क्या किया वो भी बताते हैं, ये जबरदस्ती का काम हो गया। क्या करेगा, जैसे मान लो अगर बात करते हैं सेकंड को, ये डिस्क, ठीक है, डिस्क है, एक्सिस मेंशन कर दिया सेंटर से, इसका क्या होगा, रूट आई बाई एम, एम आर स्क्वायर बाई 2 बाई एम करोगे, आर बाई 2 आएगा क्या जी, आर बाई रूट 2, आर बाई 2, रूट आई बाई एम लगा दो फॉर्मूला इसके लिए, रूट आई बाई एम, आर बाई रूट 2 होगा, सॉरी आर बाई रूट 2, बिल्कुल सही बोल, आई बाई एम, रूट आई बाई एम, आर बाई रूट 2 आएगा, रूट भी आई वैल्यू पुट कर, और अगर इस रिंग का निकाले तो k2 क्या होगा, रूट अंडर एम आर स्क्वायर बाई एम, आर हो जाएगा सीधा, बोलो जी, इसका क्या आया, आर बाई रूट 2, रिंग का क्या आया, आर, कौन ज्यादा आया, रिंग का या डिस्क का, रिंग का ज्यादा है। अब एक तो सिंपल जो है कंपैरिजन, क्या k2 इज ग्रेटर देन k1, ये दे देगा ऑप्शन सब में, दे देता है कभी कभी, कभी कभी ऐसे भी आया हुआ है नीट में, एक आध बार ऐसे आया हुआ है, बोलेगा ऐसे लिख देगा लैंग्वेज, आ रहा है आर बाई रूट 2 है, कितना परसेंट ज्यादा है, k का वैल्यू, द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ रिंग इज इतना परसेंट ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ डिस्क, तो तुम सिंपली वो समझ रहे हो, r माइनस आर बाई रूट 2 डिवाइड बाय रूट 2 करो, फिर रूट 2 का अप्रॉक्सिमेट वैल्यू लो 1.41, फिर थोड़ा सा सॉल्व करो, देखो परसेंटेज में अप्रॉक्स कितना, जबरदस्ती का हो गया, परसेंट में रिपोर्ट करो कि 10 से कितना ज्यादा है 15%, फिर डिफरेंस है परसेंटेज में पूछ ले तुमसे, ये सब मतलब बोल रहे हैं जस्ट, ये हो गया वर्ड का गेम, तुम जान रहे हो परसेंटेज में वगैरह में घुमा देगा, r माइनस आर बाई रूट 2 कर लोगे डिफरेंस डिवाइडेड बाय r बाई रूट 2 इनटू 100, अब ये सॉल्व करो और देखो परसेंट में अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है, वो अप्रॉक्स में लिखा रहेगा ऑप्शन में, ऐसे भी कभी कभी किए हुए नीट में देखे हुए ऐसा किए, आर आर कट ही जाएगा, रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस 1 ही आएगा सीधा सीधा ऊपर, रूट टू कट ही जाएगा, रूट 2 माइनस 1 करोगे तो 1.41 माइनस 1.41, 41% के करीब कुछ आएगा ये सॉल्व करोगे, तो 41% या 40% अप्रॉक्स लिखा रहेगा ऑप्शन में, वो तुमको लगा के आ जाना। मीटिंग एंड होने वाला है, ठीक है, मीटिंग एंड होने वाला है, तो कुछ अगर तुम लोग को पूछना है तो बोल दो, वापस हम लिंक जनरेट कर देंगे, और नहीं तो क्लोज करेंगे। कमेंट करते हैं, ठीक है, बोलोगे तो वापस हम लिंक भेज देते हैं।